नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हमारे सामने प्रस्तुत होंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पर चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हमारे हिंदी साहित्य में मूर्धन्य स्थान है। वह एक आलोचक भी थे, विश्व प्रसिद्ध आलोचक थे, एक ललित निबंधकार की श्रेणी में भी उनका मूर्धन्य स्थान है। तो आज की इस वीडियो में हम उनके जीवन परिचय और साहित्यिक यज्ञ के विषयों को समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आप इंटरमीडिएट स्तर के विद्यार्थी हैं तो इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लगे हुए हैं, तो उस दृष्टि से ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। और हाँ, अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, चाहे आप इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हों, हाई स्कूल के हों या अदर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के, तब भी यह वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी है, क्योंकि हिंदी साहित्य के लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उपयोगी हैं। तो चलिए फिर अत्यधिक विलंब ना करते हुए सीधे इनके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को देखते हैं। लेकिन मित्रों, उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे जुड़ने के लिए, हिंदी से जुड़ने के लिए, अध्ययन अध्यापन से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू किया जाए। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय। तो पहली हेडिंग आप लोग लगाएंगे जीवन परिचय। देखिए, अगर इंटरमीडिएट स्तर पर आप लोग पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, लेकिन साहित्यिक परिचय लिखने से पूर्व आप लोगों को जीवन परिचय लिखना ज़रूरी होता है। यद्यपि आप लोग संक्षिप्त रूप में ही लिखिए, लेकिन लिखना ज़रूरी होता है। अगर आप लोग नहीं लिखते हैं तो साहित्यिक परिचय अधूरा माना जाएगा। चलिए, जीवन परिचय में आप लोग लिखेंगे क्या कि लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गांव में एक प्रतिष्ठित सरयू पारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। और फिर जन्म कहाँ हुआ था, उसके बाद माता पिता, तो इनके पिता का नाम जो है अनमोल द्विवेदी था और माता का नाम ज्योतिषमती था। नाम के अनुरूप इनकी माता जो है ज्योतिष की अच्छी खासी विद्वान थी और माता का ही प्रभाव इनके ऊपर था। तो 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने ज्योतिष आचार्य की उपाधि प्राप्त की। 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय हमारे BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इन्होंने ज्योतिष आचार्य की उपाधि प्राप्त की। और सन 1949 ईस्वी में, देखिए पढ़ते पढ़ते ही आप लोगों को याद हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट, तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि 1949 ईस्वी में फिर इन्होंने, देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय से D.Litt की उपाधि प्राप्त की। तो D.Litt क्या होता है, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, जैसे PhD नहीं होता है उसी तरीके से होता है। तो फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बाद में यह प्रोफेसर पद पर भी कार्य किए और 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। तो देखिए, ये अत्यंत ही संक्षिप्त रूप है जीवन परिचय का। पहले आप लोग जन्म लिखें, उसके बाद माता पिता का नाम, और फिर इन्होंने फिर लखनऊ से जो है D.Litt की उपाधि प्राप्त की और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष आचार्य की उपाधि प्राप्त की थी। फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर भी कार्य किया इन्होंने और 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित भी किया गया। और फिर अंत में आप लोग लिखेंगे कि 18 मई 1979 ईस्वी को हिंदी के इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। तो चलिए मित्रों, अब इम्पॉर्टेंट जो आता है साहित्यिक परिचय। चलिए साहित्यिक परिचय को प्रारंभ किया जाए। साहित्यिक परिचय हेडिंग लगाने के बाद आप लोग लिखेंगे हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में आचार्य द्विवेदी का मूर्धन्य स्थान है। इनके निबंधों में तो एक और महाभारत और कालिदास, बाणभट्ट आदि संस्कृत ग्रंथों की सूक्तियाँ सजोई रहती हैं। इनके निबंधों में एक और जो है महाभारत ग्रंथ की और कालिदास, बाणभट्ट जो कवि हैं हमारे संस्कृत के प्रसिद्ध जो लोग कवि हैं, उनके संस्कृत ग्रंथों की सूक्तियाँ सजोई रहती हैं। तो दूसरी ओर रविंद्र, कबीर, सूर, तुलसी और बंगला कवियों और हिंदी कवियों, रविंद्र जी बंगला कवि हैं, कबीर दास जी, सूरदास जी और तुलसीदास जी लोग हिंदी कवि हैं। इनकी कवियों की वाणी की छटा भी दृष्टिगोचर चलती है। एक और महाभारत, कालिदास, बाणभट्ट आदि संस्कृत ग्रंथों की सूक्तियाँ सजोई रहती हैं, तो दूसरी ओर
कबीर, सूर, तुलसी आदि बंगला और हिंदी कवियों की वाणी की छटा भी दृष्टिगोचर चलती है। बड़ी सुंदर लाइन है, इसको आप लोग ज़रूर लिखिएगा। फिर आगे लिखेंगे, इनके निबंधों में भारतीय संस्कृति के नवीन चिन्ह उभर कर आए हैं। किनके निबंधों में? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात हो रही है। फिर आप लोग लिखेंगे, देश प्रेम और मानव प्रेम का व्यापक चित्र इनके निबंधों में अंकित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों में देश प्रेम और मानव प्रेम का व्यापक चित्र अंकित है। चलिए, फिर साहित्यिक परिचय में प्रमुखतः क्या क्या होता है, थोड़ा सा साहित्यकार ने किस विषय पर साहित्य लिखा है और इसके बारे में होता है, और भाषा और शैली मुख्य है। साहित्यिक परिचय आप लिखेंगे तो भाषा और शैली का परिचय देना ही पड़ेगा। तो चलिए पहले भाषा देखते हैं। तो आचार्य द्विवेदी जी की भाषा क्या है? शुद्ध है, परिमार्जित, प्रौढ़ और सरस खड़ी बोली है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है, और कहावतें और मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। इन्होंने अपने साहित्य में कहावतों और मुहावरों का भी निबंधों में अपने प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। अब चलिए, भाषा हो गई। शैली, इनकी शैलियों में विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक तथा वर्णनात्मक आदि के रूप दिखाई देते हैं। प्रमुखतः इनकी शैली विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, गवेषणात्मक आदि है। चलिए, इतना करते करते हम लोगों ने साहित्यिक परिचय को भी समाप्त करने की कगार पर पहुंच चुके हैं। अंतिम लाइन है, हिंदी साहित्य में ये अपनी मौलिकता, विचारशीलता, विद्वता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य में अपनी मौलिकता, अपनी विचारशीलता, अपनी विद्वता के कारण चिरस्मरणीय, अनंत काल तक याद करते जाएं। मतलब याद हम लोग उनको करते रहेंगे, चिरस्मरणीय का यही अर्थ हुआ। चलिए, तो जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय बड़े मज़ेदार रूप से और मतलब मौखिक रूप से और अत्यंत संक्षिप्त रूप से, ताकि आप लोगों को भी आसान हो। चलिए, तो इस तरीके से हमने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो कि हिंदी साहित्य के मतलब उच्च स्तरीय निबंधकारों में प्रमुख स्थान रखते हैं, और इन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथों की भी रचना की है। चलिए, कृतियाँ आगे लग ही गया है। रचनाएं ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखते हैं तो रचनाएं ज़रूर लिखनी पड़ेगी। अगर आप लोग इसे भूलते हैं तो समझिए सब कुछ अधूरा हो गया। तो चलिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृतियाँ हेडिंग लगाएंगे। और इतिहास ग्रंथ में इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य की भूमिका, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, और हिंदी साहित्य, तीनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे आप लोग कंपटीशन की तैयारी करेंगे, नेट JRF PhD वगैरह, तो आप लोगों को इनका इतिहास ग्रंथ पढ़ना रहेगा अनिवार्य रूप से। चलिए, और निबंध इन्होंने लिखा है कुटज, विचार प्रवाह, अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व, और इतिहास ग्रंथ में एक साहित्य सहचर भी इन्होंने लिखा है। बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट हम बता रहे हैं। ढेर सारा आप लोगों को जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय संक्षिप्त रूप में ही लिखना रहता है, क्योंकि प्रश्न पत्र में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर व्यक्तिगत रूप से कभी द्विवेदी जी के बारे में लिखना रहेगा तो वहाँ पर ब्रॉड लेवल में इनके बारे में लिखना रहेगा। चलिए, तो इस तरीके से कृतियाँ भी हो गई, साहित्यिक परिचय भी हो गया, और जीवन परिचय भी हो गया। तो हमने आसान शब्दों में और मौखिक रूप से द्विवेदी जी के साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय को समाप्त किया है। तो और आगे के अन्य कंटेंट के लिए, आगे हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मित्रों, आप लोग मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, क्षमा करने का प्रयास कीजिएगा। और चलिए, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, अगले ही ऐसे ही किसी चुनिंदा कंटेंट में पढ़ते रहेंगे। और चलिए, फिर इजाज़त दीजिए मुझे। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।